दोस्तों जेफ ऑल्सन द्वारा लिखी गई बुक के द स्लाइट एज, यह बुक हमें छोटी छोटी आदतें के बारे में बताती है कि रोजाना के साधारण काम का संयोजन समय के साथ एक बड़ी प्रभाव डालती है, क्योंकि आदतें हमारे जीवन के हर एक हिस्से को प्रभावित करती है, हमारी प्रोडक्टिविटी, सेहत और यहाँ तक कि हमारी सफलता भी। जब आप सुबह उठते हैं और दिन रात में बदलता है, उसके साथ आदतें लगातार अपनी काम करती रहती है और हमें इसका एहसास भी नहीं होता। लेकिन जब आप यह समझ जाते हैं कि आदतें कैसे काम करती है, तो आप उनकी ताकत की सही से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी जिंदगी में अस्थायी बदलाव लाने के लिए। लेकिन इसका मतलब तुरंत सफलता पाने में नहीं है, बल्कि रोजाना थोड़ी थोड़ी प्रगति करने में है। कोई भी इंसान अगर सक्सेस होता है या अगर उसके लाइफ में कुछ भी चेंजेस आते हैं, तो सारे चीज उसके हैबिट पर डिपेंड करते हैं। हम अपने हैबिट को कैसे चेंज कर रहे हैं, हम अपने लाइफ में कैसे एक एक दिन को गुजार रहे हैं, वैसे ही डिसाइड होता है कि हम सक्सेस होंगे या फिर नहीं होंगे। क्योंकि दोस्तों सक्सेसफुल लोग जो होते हैं, वो उनमें और अनसक्सेसफुल लोगों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि सफल लोग और असफल लोगों में क्या फर्क होता है? क्या सफलता का कोई गुप्त फार्मूला होता है या फिर वो सिर्फ किस्मत की बात होती है? लेकिन ऐसा सोचना सिर्फ बकवास है, क्योंकि सफलता का कोई मूल मंत्र नहीं होता है जो एक बार में आप सीख जाएं। बल्कि सफलता के लिए आप मेहनत और खूब ज्यादा मेहनत कीजिए, क्योंकि मेहनत ही है जिसके मदद से आप सफलता को हासिल कर सकते हैं, जो शायद तुरंत परिणाम नहीं देते, लेकिन समय के साथ उसका संयोजन हमें बड़े लक्ष्यों की ओर लेकर जाती है, जिसमें हर दिन का प्रयास बहुत बड़ा महत्वपूर्ण होता है। इसलिए हमें अपने प्रयासों में विश्वास बनाए रखना है और यह जानते हुए कि सफलता और विफलता दोनों ही समय के साथ विकसित होता है। इससे हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। तो अगर आप अपने जीवन में एक नया मोड़ लाना चाहते हैं, तो आपको इस वीडियो में बताई गई बातों को जरूर ध्यान से सुनना चाहिए और देखना चाहिए, ताकि आपको पता चल सके कि आखिर इस वीडियो में है क्या। तो चलिए आज की बुक समरी को शुरू से शुरू करते हैं। नंबर 1, योर पाथ मीटर्स। दोस्तों आपने देखा होगा कि एक ही साथ बहुत सारे स्टूडेंट एक ही क्लास में पढ़ते हैं और एक ही कोचिंग में भी पढ़ते हैं, या एक ही गांव में रहते हैं, या फिर एक ही कॉलोनी में रहते हैं। लेकिन कुछ साल बाद आप देखोगे तो कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया, कोई बिजनेसमैन बन गया, या कोई यूट्यूबर बन गया। लेकिन कोई अभी तक सक्सेस नहीं हुआ, कोई स्ट्रगल कर रहा है, कोई बहुत ज्यादा असफल है। तो दोस्तों ऐसा आखिर होता क्यों है? ऐसा कौन सी चीज होती है जो कुछ लोग सक्सेस हो जाते हैं और कुछ लोग नहीं हो पाते हैं, जबकि एक ही क्लास में पढ़े हैं, एक ही जैसा शिक्षा मिली है? तो दोस्तों इस पर जब रिसर्च किया गया तो पता यह चला कि उनमें सिर्फ एक ही चीज डिफरेंस होती है, वो है उनके सोच। वह सोचते अलग तरीके से हैं और उनके डे टू डे एक्टिविटी पर सक्सेस होना या अनसक्सेस होना डिसाइड होता है। तो दोस्तों अगर आप अपने लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं, तो एक बात पर आप ध्यान रखें कि आपको अपना पाथ चुनना होगा। जब तक आपको अपना पाथ नहीं मिलेगा, तब तक आपको यह पता नहीं चलेगा कि आपको लाइफ में करना क्या है, आपको सक्सेस के लिए करना क्या है। तब तक आप वहाँ पर नहीं पहुँचोगे। मतलब अगर आपको हैदराबाद पहुँचना है, तो आपको उसके लिए सिकंदराबाद एक्सप्रेस ट्रेन में बैठना होगा, आपको वो रूट पे जाना होगा, वह रास्ते पर जाना पड़ेगा, तब आप हैदराबाद पहुँचोगे। अगर आपको हैदराबाद तो पहुँचना है, लेकिन आप दिल्ली वाले रास्ते पे चले गए, तो आप हैदराबाद डेफिनेटली नहीं पहुँच पाओगे। इसलिए पाथ बहुत ज्यादा जरूरी है। आपका हमेशा पाथ क्लियर होना चाहिए। आपकी रोज की एक्टिविटी उस डायरेक्शन में होना चाहिए। आप अभी क्या कर रहे हैं, आपको हमेशा अपने आप से पूछना पड़ेगा कि जो मैं यह अभी कर रहा हूँ, क्या यह मेरे गोल की तरफ लेकर जाती है क्या? अगर इसका आंसर यस है, तो आप एकदम राइट काम कर रहे हो। लेकिन अगर इसका आंसर नो है, तो आपको वह काम इमीडिएटली छोड़ देना चाहिए। पहले आप एक अपना गोल सेट करें कि मुझे यह बनना है या मुझे एक सक्सेसफुल इंसान बनना है। तो इसके लिए आपको सक्सेसफुल लोगों की क्या हैबिट होती है, वह ऐसा क्या करते हैं जिससे वो सक्सेसफुल कहलाते हैं, तो वह सब आपको बुक में मिल जाती है। अगर आप बुक पढ़ना नहीं चाहते हैं, तो आपके सामने जो बुक के वीडियो चल रहा है ना, तो वही देखो। इसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि कोई भी बुक समरी के वीडियो अपलोड होके तो सबसे पहले आपके पास जाए और आप सबसे पहले देख सको। नंबर 2, इम्प्लीमेंटेशन प्रॉब्लम। दोस्तों हर किसी से अगर आप पूछो कि आपको लाइफ में करना क्या है, तो वह बताएंगे कि मुझे सक्सेस होना है। लेकिन अगर आप उनसे पूछोगे कि सक्सेस होने के लिए आपको क्या करना चाहिए, तब वो बोलेंगे कि मुझे मेहनत करनी चाहिए या मुझे उन सक्सेसफुल लोगों की हैबिट डेवलप करनी होगी, तब मैं सक्सेस बन पाऊंगा। वही अगर आप उनसे फिर से पूछोगे कि ऐसा आप करते हैं क्या, तो वो बोलेंगे नहीं। तो इसका मतलब यह है कि हर किसी को पता है कि सक्सेस बनना कैसे है, उनको जाना किस डायरेक्शन में है, लेकिन वो जान नहीं रहे हैं, क्योंकि जो उनके बुरी आदतें हैं या अच्छी आदतें हैं, जो उनके लक्ष्य की तरफ नहीं लेकर जाती है। जैसे में एक लेखक हैं जिनका नाम है स्टीफन किंग। उनके पास एक आदत थी, रोज सुबह उठकर 2000 शब्द लिखते थे। वह खुद से बोलते थे कि मुझे रोज 2000 शब्द लिखना ही है। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म में उसका रिजल्ट यह हुआ कि 270 से भी ज्यादा बुक लिख डाले। तो फिर उनकी आदत कहाँ से आई? तो उनकी आदत छोटी छोटी चेंजेस से आई, जो लॉन्ग डिस्टेंस उन्होंने फॉलो किया, इसलिए उन्होंने इतना सारा किताब लिख दिया। ठीक वैसे अगर आपको भी अपनी लाइफ में कुछ करना है, तो छोटी छोटी चेंजेस कीजिए, जो आपको आपके लाइफ
लाइफ की तरफ लेकर जाए। अगर आपको कहीं जाना है तो रोज आप एक कदम ही चले, भले स्लोली हो, इसे आज नहीं तो कल वहाँ पर पहुँच ही जाएंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। लेकिन अगर आप आज चलना ही शुरू नहीं करेंगे तो आप पहुँचेंगे कैसे? ऐसे दोस्तों लोग तो करना चाहते हैं कि मुझे यह करना है, फिर भी वो नहीं कर पाते क्योंकि उनका रिजल्ट इमीडिएटली नहीं दिखता। आजकल हर किसी को हर चीज 2 मिनट में चाहिए। वह कोई भी काम करेंगे, 1 दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे और तीसरा दिन बोलेंगे कि अरे यार मैं तो इसे 2 दिन से फॉलो कर रहा हूँ, लेकिन सक्सेस तो हुआ नहीं अभी तक। इस मोड़ पर खुद पर डाउट करना चालू कर देंगे कि मुझे लगता है कि यह चीज सही नहीं है, और ऐसा सोच बनाकर वह करना ही भूल जाते हैं क्योंकि उनको कोई भी काम में इमीडिएटली रिजल्ट चाहिए। और यही मेन कारण है कि हम कोई भी काम को रेगुलर नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको बोला जाए कि आप रोजाना एक सेब आपको खाना चाहिए, इससे आप हेल्दी रहोगे, लेकिन जब आप एक एप्पल खाएं तो कहीं आपको सर्दी हो गया, तब आप सोचेंगे कि मुझे सर्दी हुआ क्यों, जबकि हेल्दी फ्रूट तो मैंने खाया था। तो देखो दोस्तों, एक दिन में कोई भी काम का रिएक्शन नहीं होता। ठीक वैसे ही आज मैंने बर्गर खाया तो आपके हिसाब से कल मैं मोटा हो जाऊंगा, लेकिन एक दिन में कुछ अगर आप अच्छी चीज भी करते हो तभी भी आपको रिजल्ट नहीं दिखता, और बुरा चीज भी करते हो तब भी आपको रिजल्ट नहीं दिखता। यही कारण है कि लोग कंटिन्यू किसी भी चीज को कर नहीं पाते हैं या फिर करने की कोशिश नहीं कर पाते। 2-4 दिन मन लगाकर करते हैं और उसके बाद उसको छोड़ देते हैं। तो यही अनसक्सेसफुल लोगों की सबसे बड़ा रीजन है। तो अगर आप लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो यह बात को गांठ बांध कर रख लीजिए। आप अपना एक गोल सेट कीजिए और भले ही एक कदम चलें, थोड़ा ही चलें, लेकिन रोज चलें। रोज आप वह काम करें जो अपने गोल को पाने के लिए हेल्प करे। अब कभी कभी कुछ लोग डिसिप्लिन के लिए ट्रिक का उपयोग करते हैं, लेकिन हमें यह सही से पता होना चाहिए कि अनुशासन के साथ चीटिंग काम नहीं करती। किसी भी चीज को पाने का वास्तविक रोमांच, चाहे वह यूट्यूब वीडियो बनाने का गोल हो या फिर पर्सनल, उसे पाने का पल ही हमारे लिए रोमांचकारी होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तविक आनंद लंबे समय के लिए या कोई काम करने के लिए आवश्यक धैर्य बनाए रखने में होता है। जब आप अपनी इच्छा के प्रति अपने लगाव को त्याग देते हैं और अपनी इच्छा को उस वस्तु को पाने के लिए अपनी फोकस प्रोसेस में लगा देते हैं, तब आप हर मिनट अपनी इच्छा को पूरा करते हैं, जिसके लिए आप अपनी परिस्थितियों के साथ धैर्य पूर्वक सपना देखते हैं और उस सपना को हासिल कर लेते हैं। यहाँ पर आपको इस चीज पर ध्यान रखना चाहिए कि आप क्या कर रहे हैं और आप जो काम कर रहे हो वह काम आपके लक्ष्य की तरफ लेकर जाता है कि नहीं। नंबर 3, कॉस्ट ऑन इनएक्शन। दोस्तों ऐसे आपने कभी ना कभी यह बात सोचा ही होगा कि ठीक है आज हम काम नहीं करते हैं तो उसका नुकसान होगा क्या, यह हमको पता नहीं होता और यह बात हम सोचते रहते हैं, या फिर चलो आज से नहीं हम कल से काम शुरू करेंगे। तो दोस्तों एक सिंपल भाषा में समझाऊं आपको तो यह एक इन्वेस्टमेंट जैसा है। अगर आज आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं और सोचिए आप 2000 पर मंथ इन्वेस्ट करते हैं और उसकी मान के चलते हैं 12% एनुअल उसके इंटरेस्ट मिलता है, तो आपका 10 साल बाद जो आपका कैपिटल है जो आपने इन्वेस्ट किया है वह इंटरेस्ट के साथ बहुत ज्यादा हो जाएगी। लेकिन यही इन्वेस्टमेंट अगर आप 5 साल बाद शुरू करेंगे तो उसका कॉस्ट कम होगा, जो उसकी वैल्यू होगी वो इससे कम होगी। क्योंकि कोई भी चीज जब आप पहले स्टार्ट करते हैं, मतलब अर्ली एज में स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट, तो उसकी बेनिफिट बहुत ज्यादा होती है। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि कोई भी काम अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब उसका आपकी कॉस्ट है। वही अगर आप कोई काम कर रहे हो तो उसका आपको रिवॉर्ड भी मिल रहे हैं। हो सकता है इमीडिएटली ना मिले, 10 दिन बाद ना मिले, 1 साल बाद ना मिले, लेकिन मिलना जरूरी है। क्योंकि आपकी छोटी छोटी आदतें और निरंतर प्रयास जब समय के साथ जुड़े होते हैं तो वे आपके सपनों को साकार करने में सहायक बनते हैं। इसलिए अपने दैनिक कार्यों को इस तरह से बनाएं कि वे समय के साथ बेहद अच्छा परिणाम प्राप्त करें। यही समय की शक्ति है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि इतना बड़ा जीवन केवल अभ्यास का ही परिणाम होता है। अब आप किस चीज का अभ्यास करते हो, कितना अभ्यास करते हो, क्योंकि हमारा ज्ञान तभी आकार लेता है और वैसा ही आकार लेता है जैसा हमारा अभ्यास होता है। असली ज्ञान बिना अभ्यास के शुरू ही नहीं होता। अभ्यास जितना शांतिपूर्ण होता है, इसे जितनी गहराई दी जाती है, जीवन उतना ही शांत, हासिल की गई सारी चीजें उतनी ही समस्या पूर्ण होती है। शांत मन से और निरंतर किया जाने वाला अभ्यास जो कभी थकता नहीं, जीवन के सारे लक्ष्य को सही तरीके से और सही समय पर लेकर आता है। अक्सर देखा गया है कि प्रैक्टिस यानी अभ्यास को एक बोरिंग यानी उबाऊ काम भी माना जाता है, क्योंकि सब कुछ जल्दी पा लेना इस दुनिया की संस्कृति बन चुकी है। इस दुनिया ने आपको अब तक यही सिखाया है कि रिजल्ट इज द एवरीथिंग। यह दुनिया ऐसी है जहाँ परिणाम ही सब कुछ होता है और परिणाम ही सबको दिखता है। कोई आपको यह नहीं समझाता कि प्रैक्टिस इज एवरीथिंग यानी अभ्यास ही सब कुछ है। ऐसा अभ्यास जो सिर्फ आनंद के लिए किया जाता है, जो परिणाम नहीं देखता, जो सिर्फ अपनी शांति और अपने आनंद की खोज में रहता है, जो जीत और हार की भावना से अलग होता है। क्योंकि दोस्तों हमारा जीवन भी बहुत बड़ा अजीब है। इसे डिसिप्लिन की भी जरूरत है और पेशेंस की भी। यह दोनों एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा स्वभाव रखते हैं और दोनों को डेवलप करने में काफी समय लगता है। जब आप इन दोनों में डूब जाते हैं तब आप खुद को प्रेजेंट मोमेंट में पाते हैं, यानी आप सही मायने में वर्तमान
भगवान क्षण में होते हैं। यहीं पर आप खुद का निर्माण करते हैं, जिसे दुनिया रिजल्ट के नाम से जानती है। यह सब आदत आपको यह याद दिलाती है कि अपनी ईमानदारी और नैतिकता को बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है जितना कि आदतों का पालन करना। लेकिन समस्या यह है कि यह मोटिवेशन लंबे समय तक टिकता नहीं है। हमारी भावनाएं जल्दी बदल जाती है और हम अक्सर वहीं लौट आते हैं जहां से हमने शुरुआत की थी। एग्जाम्पल से चलिए जानते हैं। मान लो आज आपने खुद से कहते हैं कि आज से आप अपना वजन कम करोगे और यह विचार आपको प्रेरित करता है और आप दिन की शुरुआत एक्सरसाइज से करते हो। लेकिन कुछ दिनों बाद शायद आपका एक्सरसाइज करने का मन ना हो। तो इस प्रेरणा को बनाए रखने के लिए आपको एक महत्वपूर्ण कारक की जरूरत होती है, वो है आपका नजरिया। जिस तरह से आप चीजों को देखते हैं वह आपको अलग अलग तरीकों से प्रभावित करता है। अगर आपका नजरिया सकारात्मक है तो आपके कदम भी सकारात्मक होंगे और बदले में आपको अच्छे नतीजे मिलेंगे। चलो अब वजन कम करने पर लौटते हैं। तो भले ही आपको आलस आ रहा है या शरीर में दर्द हो रहा है, फिर भी आप एक्सरसाइज करते रहें, क्योंकि आपको इस बात पर भरोसा होना चाहिए कि वजन कम होने के बाद आपका सेहत और लाइफ स्टाइल बहुत बेहतर हो जाएगी और आप जंक फूड की जगह सेहतमंद खाना खाने लगेंगे और देर रात तक सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने की वजह आप समझेंगे कि नींद आपके शरीर के लिए कितनी जरूरी है। इससे आप सुबह जल्दी उठोगे और टाइम पर सोओगे, जिसके कारण आपके हेल्दी लाइफ स्टाइल हो जाएगी और आप हेल्दी इंसान बन जाओगे। नंबर 4, इस टाइम विथ यू। दोस्तों आपको हमेशा यह देखना चाहिए कि क्या टाइम आपके साथ है, क्योंकि कोई भी इंसान ना ही टाइम को खरीद सकता है और ना ही कोई उसे डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो दोस्तों टाइम ही एक ऐसा चीज है जिसको हम बहुत ही लाइट लेते हैं, लेकिन हर किसी के पास उतना ही टाइम होता है, क्योंकि नेचर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करती। एक अमीर आदमी के पास भी 24 घंटे हैं और एक मिडिल क्लास आदमी के पास भी 24 घंटे हैं और एक गरीब आदमी के पास भी 24 घंटे होते हैं। हर इंसान के पास सेम टाइम है, लेकिन अमीर आदमी वो अपना 24 घंटे को बहुत अच्छा से यूटिलाइज कर पाता है, इसलिए वो सक्सेस है, इसलिए उसके पास बहुत सारे वेल्थ है, बहुत सारे पैसे हैं। लेकिन मिडिल क्लास के लोग जो हैं वो अपने टाइम को थोड़ा कम यूज कर पाते हैं, इसलिए वो मिडिल क्लास हैं। और जो गरीब लोग हैं उनको अपने टाइम का कोई इम्पोर्टेंट पता ही नहीं है और उनको प्रॉपर वो यूज नहीं कर पाते, इसलिए वो गरीब हैं। तो दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि टाइम बहुत कीमती चीज है और आपको हमेशा ध्यान देना है कि आपका जो टाइम है वो कितना इम्पोर्टेंट है और उसको हमेशा आपको अपने कंट्रोल में रखना है। क्योंकि दोस्तों अगर टाइम को आप कंट्रोल नहीं करोगे तो टाइम आपको कंट्रोल करेगा। अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो कोई भी चीज अगर आप टाइम के साथ करते आ रहे हो, काफी सालों से अगर आप एक ही चीज को करते आ रहे हो, तो दोस्तों उसके रिजल्ट भी उसी के हिसाब से होगा। एग्जाम्पल के लिए अगर आप 5 साल पहले से रोज एक बर्गर खा रहे हो तो 5 साल बाद आप अपना मेडिकल चेक कराओगे, यानी अपना हेल्थ चेक कराओगे, तो आपके बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम नजर आएगी। लेकिन यही 5 साल में अगर आप अच्छी चीज कर रहे हैं तो 5 साल बाद आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ पूरी तरह से बदल गई और आप स्मार्ट हो गए। तो दोस्तों कोई भी काम अगर टाइम के साथ करते हैं तो उस काम का रिजल्ट आपको टाइम के साथ मिलता है। जितना लंबा कोई भी काम करोगे वही आपको एंड रिजल्ट मिलेगा। एग्जाम्पल के लिए मैं एक सप्ताह में एक वीडियो डालता हूँ तो हो सकता है कि मुझे 9 महीने में या 1 साल में कोई रिजल्ट ना दिखे, लेकिन 2 साल बाद मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियो होंगे, उस पे बहुत सारे एड चलेंगे और उसमें बहुत सारे व्यूज होंगे। तो जब आप लॉन्ग टाइम के लिए सोचते हो तो दोस्तों आपको सक्सेस होने से कोई भी नहीं रोक सकता है। जिससे आपकी हैबिट अगर टाइम के साथ बदलेगी, सक्सेसफुल लोगों जैसा आपके हैबिट होंगे, तो बिलीव कीजिए आपका फ्यूचर भी सक्सेसफुल लोगों जैसा होगा। नंबर 5, स्मॉल स्टेप। दोस्तों अगर आप यह सोचे कि मुझे 5 साल बाद सक्सेस होना है तो उसके लिए आज मैं क्या फर्स्ट स्टेप लूं। भले आप उसके लिए आज 1 मिनट काम करें जो आपके लक्ष्य की तरफ लेकर जाती है, क्योंकि आपको स्मॉल स्टेप लेना बहुत ज्यादा जरूरी है और स्मॉल स्टेप ही करके आप सक्सेस हो सकते हो। चलिए एग्जाम्पल से जानते हैं। मान लो कोई इंसान अपने कंपनी को 0 से शुरू किया और उस कंपनी का नेटवर्क $500 मिलियन का है, तो उसके पास अभी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस हो चुका होगा। उसको अब पता है कि स्टेप बाय स्टेप कैसे चलना है, कैसे हम वहाँ से यहाँ तक अभी पहुँचे हैं। अब हो सकता है यहाँ से आगे चलने में इजी हो जाए। वैसे ही आपके लाइफ में होता है, जब आप आज स्मॉल स्टेप लेते हैं तो यह आपके लंबे समय में ग्रोथ तय करती है कि आप कितना ग्रो कर पाएंगे या कितना इसका ग्रोथ है। इसलिए हमेशा यह बात याद रखें कि आज आपने क्या एक्शन लिया, यह बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि मान लो किसी ने आपको बोला कि आप एक बार में चांद पर पहुंच जाइए, तो आप शायद नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि पहले आप चांद के बारे में सोचोगे, फिर उसके बाद रिसर्च करोगे, रॉकेट बनाओगे, तब जाकर चांद पर पहुंचोगे। इससे यह पता चलता है कि रोज एक स्टेप चल के आप चांद पर पहुंच सकते हो, लेकिन एक बार में नहीं मेरी जान। तो बस इतना ही। तो दोस्तों आज की बुक समरी 10 स्लाइड एज बुक के आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। उम्मीद करता हूँ कि आज के वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए